हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमन। मैं हूँ आपकी होस्ट हिना और आज के एपिसोड में मैं सबसे पहले आपको ले चलूंगी आपकी फेवरेट हॉबी क्लास में, फिर होगी आपके फैशन से रिलेटेड कुछ बातें और आखिर में ले चलेंगे आपको हमारे स्पेशल सेगमेंट छू लो आसमान में। तो एपिसोड शुरू करने से पहले आइए देखते हैं आज के एपिसोड की एक छोटी सी झलक। रेड कलर का पॉलीमर क्ले सांचे के सबसे फर्स्ट बेस में अच्छे से भरें बराबरी से और उसे एक पिन से अच्छे से प्रेस करें। लेसेस का आउटर वेयर यूज़ कर रहे हैं, उसमें कंट्रास्टिंग इनर वेयर यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी एक अपने आप में एक मिथ बस्टिंग हुई है, कलर्स के जरिए ही हुआ है। 2005 में इन्हें अनुकरणीय महिला के लिए, 2005 में इन्हें अस्तित्व अवार्ड और इसी वर्ष इन्हें राष्ट्रीय नेतृत्व पुरस्कार भी IIM लखनऊ द्वारा दिया गया। अपने शौक को अगर कला का रूप दे दिया जाए तो हमारे लिए हमारा काम और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है। इसी तरीके की कुछ चीजें हम आपके लिए लेके आते हैं हमारी हॉबी क्लास में, जिसको आप अपने इनकम का जरिया भी बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है कुछ खास आपके लिए हमारी स्पेशल हॉबी क्लास में। कहते हैं सीखने की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन जब कुछ खुद के लिए बनाना हो तो उसमें अपने आप को खुद ही इंटरेस्ट आने लगता है। हॉबी क्लास में आज आपके लिए एक बेहतरीन मौका है खुद के लिए स्टाइलिश ज्वेलरी बनाने का मौका। ज्वेलरी पहनना हर महिला का शौक होता है और अगर हम इसे घर में बनाना सीख लें तो मानो हमारे पॉकेट का एक हिस्सा बच जाएगा। तो आज हम इस हॉबी स्पेशल क्लास में आपके लिए पॉलीमर क्ले ज्वेलरी मेकिंग लाए हैं। आइए हम जानते हैं कि इसमें क्या क्या सामान लगेगा। सबसे पहले 3 डिफरेंट कलर्स के पॉलीमर क्ले, रेड, ग्रीन, ब्लू, जिससे आपको अपने आभूषण यानी ज्वेलरी बनानी है। और आपको चाहिए क्ले टूल्स, जंप रिंग्स, एक सांचा जिससे आप ज्वेलरी डिजाइन करेंगी, और सिंथेटिक ग्लॉस ग्लेज और कलर ब्रश। हम जानते हैं पॉलीमर क्ले डिजाइन बनाना। सबसे पहले सांचा लीजिए जिसमें आप अपनी डिजाइन ड्रॉ करने जा रही हैं। अब उसमें पहले आप थोड़ा सा जेल लगाएं, जिससे कि आपकी पॉलीमर क्ले की डिजाइन बिगड़े बिना सांचे से बाहर आसानी से निकल आए। इस सांचे से हम पेंडेंट तैयार कर सकते हैं और साथ ही ईयररिंग भी। तो पहले हम बात करेंगे पेंडेंट की। अब आप रेड कलर का पॉलीमर क्ले सांचे के सबसे फर्स्ट बेस में अच्छे से भरें बराबरी से और उसे एक पिन से अच्छे से प्रेस करें। अब बेस में आप किसी दूसरे कलर का पॉलीमर क्ले भरें, इससे आपकी ज्वेलरी कलरफुल बनेगी। फर्स्ट बेस आपने रेड लगाया तो सेकंड क्ले आप ग्रीन लगाएं। फिर आप इस लेयर को भी बेस में अच्छे से भर दें और ध्यान रखें कि आप पॉलीमर क्ले को ज्यादा ना भरें, उसे थोड़ा खाली ही रहने दें। इसी तरह आप लास्ट लाइन भी बेस की किसी डिफरेंट कलर से भरें, जैसे ब्लू या येलो या जो भी आपको पसंद हो। अब अच्छे से बेस को हल्के हाथों से प्रेस करें और देखें कि आपके बेस का कोई कोना खाली तो नहीं है। इसे पिन से अच्छी तरह दबा दें। धीरे से अब आप इसे रबड़ बेस को खींचें, जिससे आपका बेस आपकी डिजाइन आसानी से बाहर निकल आए। इसे सारे कोनों से हल्का हल्का हिला दें और अपनी पॉलीमर क्ले को बाहर निकाल लें। आप देखेंगे आपकी डिजाइनर पेंडेंट कंप्लीट हो चुकी है और आप इस क्ले में आहिस्ता से एक किनारे किसी पिन के सहारे छेद कर दें और इसे सूखने के लिए छोड़ दें। अब आप इसके सूखने के बाद इसे एक फाइनल टच दें, जिससे ये आपके पहनने लायक पेंडेंट बन सके। आप इस पेंडेंट को सिंथेटिक ग्लॉस ग्लेज कलर से पेंट करें और फिर आप देखेंगे कि आपका पेंडेंट तैयार हो चुका है। अब आप इसमें जंप रिंग लगाएं, जहां आपने पिन से छेद किया था, और फिर इसमें आप चेन डालें और आप इसे किसी भी डिजाइनर ड्रेस पर पहनें और अपने स्टाइल और लुक को सुपर कूल बनाएं। आप इसे बनाकर अपनी इनकम का जरिया भी बना सकती हैं और चाहे तो शौकिया अपने लिए अपनाएं। दोनों ही चीजों में आपको ही बेनिफिट मिलेगा। तो देर किस बात की, जल्दी से आप पॉलीमर क्ले ज्वेलरी बनाकर अपने लुक को अट्रैक्टिव बनाएं और बन जाएं एक सुपर कूल गर्ल।
तो ये थी हमारी हॉबी क्लास, जिससे हम उम्मीद करते हैं कि आपने ज़रूर कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग सीखा होगा। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए। आप हमें अपनी क्वेरीज, सजेशंस और अपने फीडबैक्स भी भेज सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमन। लेसेस का आउटरवेयर यूज़ कर रहे हैं, उसमें कंट्रास्टिंग इनरवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी एक अपने आप में एक मिथ बस्टिंग हुई है, कलर्स के ज़रिए ही हुआ है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमन। हॉबी क्लास के बाद अब बात करते हैं फैशन की। फैशन में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसे हम एक्सप्लोर करें तो हम अपने आप को और भी ज्यादा स्टाइलिश बना सकते हैं। इसी बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शिप्रा जी। वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू। शिप्रा जी, आज हम बात कर रहे हैं फैशन और मिथ के बारे में। तो सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या फैशन में भी मिथ जैसी कोई चीज होती है जो लोग अक्सर ट्राई कर लेते हैं पर वो फैशन सेंस के हिसाब से सही नहीं होता? बेसिकली फैशन मिथ एंड ट्रुथ की जहाँ तक बात है, डेफिनेटली क्योंकि फैशन बहुत एनिग्मेटिक फील्ड है, लोग बहुत क्यूरियस रहते हैं और आजकल तो फिर भी हम कहेंगे कि बहुत ज़्यादा जानकारी का स्तर बढ़ गया है लोगों का, क्योंकि लोग इतने कनेक्टेड हैं, इतने एक्सपोज्ड हैं थैंक्स टू ऑल दी कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन मीडियाज़। लेकिन फिर भी एक ऐसी चीज़ है जो कि लोग देखते हैं, एडमायर करते हैं, फॉलो करते हैं, लेकिन चूँकि एक लेवल पे इंसाइडर नहीं है, जानकार कम है, तो कई बार वो अपने ढंग से उसको अपनाने के चक्कर में कभी कभी जो है कुछ चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। या ट्रुथ एंड मिथ की बात करें, कुछ चीज़ों को हम एज अ रूल सोचते हैं कि नहीं यही है और ये नहीं है। तो उन चीज़ों में अब जैसे अगर हम बात करें कुर्ते की, तो आइडियली कुर्ते की डेफिनेशन जो है आप जो है क्लोज बैंड कॉलर एंड फुल स्लीव का लेंथ का एक डेफिनेशन है। आपने हाफ स्लीव की शर्ट ज़रूर देखी होगी, लेकिन हाफ स्लीव का कुर्ता आपने मोदी जी के आने के बाद ही नोटिस किया है, राइट? तो ये एक अपने आप में अभी तक का ये एक मिथ फैक्टर था कि अगर ये कुर्ता है तो फुल स्लीव होना चाहिए, स्पेशली जेंट्स कुर्ता। जेंट्स कुर्ते की स्लीव आप आधी कर दें, ये चीज़ ये होनी ही नहीं चाहिए, इस तरीके सैक्रिलेजियस माना जाता था। तो वो एक मिथ है जो बस्ट किया गया, और उसके लिए डेफिनेटली इस तरह के मिथ्स को बस्ट करने के लिए कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड डायनामिक पर्सन जो कि फैशन का गुलाम ना होकर के फैशन जनरेट कर रहा हो, फैशन लीडर हो, वही ये काम कर सकता है। तो इसलिए सबसे एक ज्वलनशील एग्जाम्पल फैशन के उसमें कहूँ मैं तो इस समय तो यही है। शिप्रा जी, जैसे कि हम बात करें फैशन मिथ की, तो सबसे पहले सवाल जो हमारे मन में आता है ड्रेसिंग के बारे में। तो ड्रेसिंग का जो कॉम्बिनेशन होता है अपर और लोअर का, उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग अक्सर ट्राई कर लेते हैं पर वो बिल्कुल भी फैशन को फिट नहीं करती? डेफिनेटली इसमें जो कुछ एक रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि अगर आपने डिवाइडेड बॉटम जो है फ्लेयर्ड पहना है तो आपका टॉप जो है वो एकदम ही क्लिंगी होना चाहिए। अगर आपने टॉप जो है वो फ्लेयर्ड पहना हुआ है तो आपका बॉटम क्लिंगी होना चाहिए। इस तरह के डेफिनेटली रूल्स हम लोग शुरू से लेके चल रहे हैं, जो सो कॉल्ड रूल्स हैं हमारे, बट उन रूल्स को सक्सेसफुली ऑन एंड ऑफ जो है चैलेंज किया गया है। अब अगर आप देखें तो लेडीज़ की जो अनारकली का कॉन्सेप्ट है उसको लहंगे के साथ कंबाइन करना, या केडिया टॉप को लहंगे के साथ कंबाइन करना, तो वो एक तरह से अपने आप में दोनों ही टॉप एंड बॉटम फ्लेयर्ड सिल्हूट हैं, बट वो एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन जनरेट करता है। सिमिलरली अगर हम शेरवानी की बात करें तो शेरवानी या अचकन के साथ जो है वो पजामा ही होना चाहिए, अलीगढ़ी पजामा हो या चूड़ीदार पजामा हो, वो उसका एक कॉन्सेप्ट, चूँकि वो एथनिक वेयर है, शेरवानी शुरुआती से एक ट्रेडिशनल वेयर है, तो वो एक रूल की तरह लेते आए हैं। लेकिन अगर हम जेंट्स में बात करें तो शेरवानी जो है वो तो जो है अब ट्राउज़र्स के साथ भी टीम की जा रही है, क्रिस्प टेलर्ड प्लीटेड ट्राउज़र्स के साथ, और वो बहुत ही अच्छी लगती हैं।
सिगरेट पैंट्स के साथ शेरवानीज़ को टीम कर रहे हैं, वो भी एक रूल ब्रेकर है। देन फीमेल्स के लिए शेरवानी आना अपने आप में एक रूल ब्रेकर है बिकॉज शेरवानी अभी तक एक मेल बैस्टन है, बट फीमेल्स के लिए शेरवानी लाना वो अपने आप में रूल ब्रेकर है, और उसको फिर लहंगे के साथ कंबाइन कर देना वो भी अपने आप में एक और मिथ बस्टर है। तो इस तरीके से देन आप देखेंगे तो लोअर एंड देन एक और कॉन्सेप्ट है लोअर एंड अपर का कि जो है प्रिंट्स, अगर आप एक तरफ प्रिंट ले रहे हैं तो दूसरी तरफ आप सादा ले लें, जिससे कि प्रिंट का कॉन्सेप्ट, प्रिंट का फोकस बना रहे। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो हाल फिलहाल में जो है ट्रेंड प्रिंट ऑन प्रिंट का आया है कि आप टॉप टू बॉटम सेम प्रिंट को आप लेते हैं ओवरऑल। देन एक और मिथ है हमारा कि अगर आप दो तरह की प्रिंट्स को कंबाइन ना करें, लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा मिथ बस्टिंग हुई है कि अगर आप एक तरफ एक फ्लोरल प्रिंट में ही अगर आप एक तरफ बिग फ्लोरल्स ले रहे हैं तो दूसरा गारमेंट आपका स्मॉल फ्लोरल्स हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें मिथ बस्टिंग हुई है। देन स्ट्राइप्स एंड चेक्स की कॉम्बिनेशन को भी मिथ बस्टिंग की गई है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो बहुत सारी मिथ बस्टिंग इधर हुई है लोअर एंड अपर के लिहाज से भी। शिप्रा जी, इसके अलावा हमारी ड्रेसिंग में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कलर्स, तो कौन से ऐसे कलर कॉम्बिनेशन है जो फैशन के हिसाब से सही नहीं होते? डेफिनेटली पहले जो है नियॉन कलर्स को या मेटालिक्स को एक बहुत ही पर्पसफुल ढंग से यूज़ किया जाता था कि जहाँ या तो कोई थीम रिक्वायरमेंट है तभी आप यूज़ करते थे, या कोई बहुत ही फ्यूचरिस्टिक एलियन लुक क्रिएट करना है तब आप यूज़ करते थे, टेक्नो फील क्रिएट करना है तब आप यूज़ करते थे, या कोई बहुत ही डिस्को वाली फील है तो आप यूज़ करते थे। तो वो एक आधी चीज़ों में ही आप उसको जो है एसोसिएट करते थे। गोल्ड एंड कॉपर, ब्रॉन्ज एंड सिल्वर, इसका इस्तेमाल जो है मेजरली क्लब वेयर में या परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कॉस्ट्यूम्स में किया जाता था। बट अगर अब देखेंगे आप तो इस तरह की कलर्स का इस्तेमाल बहुत ही रोज़मर्रा में हो रहा है, आए दिन में हो रहा है। गोल्ड एंड सिल्वर की डिजिटल प्रिंटिंग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। नियॉन एंड पॉप कलर्स का समागम वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। लोग पहले जो है एम्फोसिस, पहले ये भी एक मिथ थी कि जो इनर वेयर है वो दिखना नहीं चाहिए, वो इनर वेयर ही रहना चाहिए, लेकिन इस समय उसकी भी मिथ बस्टिंग हुई है। इनर वेयर को बहुत ही ब्राइट पॉप कलर्स, फ्लोरेसेंट कलर में अगेंस्ट शेयर आउटर वेयर यूज़ करके इनर वेयर को इन अ वे फैशन स्टेटमेंट बना दिया गया है। लोग लेसेस का आउटर वेयर यूज़ कर रहे हैं, उसमें कंट्रास्टिंग इनर वेयर यूज़ कर रहे हैं। तो वो भी एक अपने आप में एक मिथ बस्टिंग हुई है, कलर्स के ज़रिए ही हुआ है। कलर्स की लेयरिंग जो है वो एक अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है, जो कि पहले ये होता था कि आपने एक ब्राइट कलर पहना है तो बाकी सब कुछ आप न्यूट्रल पहनो, जो कि एक फ़ैशन बाइबल के हिसाब से कहा जाता है। लेकिन उसमें भी आप देखेंगे कि बहुत सारे 2-3 तरह के कलर्स को लेयर करा गया है, और वो भी एक खूबसूरत ढंग से किया गया है। कुछ पहले ये होता था कि कुछ कलर्स जैसे कि ग्रीन एंड ब्लू, ये कॉम्बिनेशन इतना कॉमन नहीं था, लेकिन इस समय अगर आप देखेंगे तो एक सर्टन जो है ग्रीन एंड ब्लू के कॉम्बिनेशन को बहुत ज़्यादा वो मिल रहा है, इनकरेजमेंट मिल रहा है। पिंक एंड रेड के कॉम्बिनेशन को इनकरेजमेंट मिल रहा है। तो इस तरीके से ऑरेंज एंड रेड के कॉम्बिनेशन को इनकरेजमेंट मिल रहा है। तो जो पहले सिस्टर कलर्स या ब्रदर कलर्स माने जाते थे, उनको जिनको एज अ रूल ये होता था कि इस फैमिली से अगर ये कलर हमने लिया है तो दूसरा हम नहीं लेंगे, अब वो मिथ्स भी बस्ट हो रहे हैं। नेपोटिज्म आ गया, एक ही फैमिली के 2 कलर्स आ रहे हैं। तो इस तरीके के एक्सपेरिमेंटेशंस बहुत सक्सेसफुली किए जा रहे हैं। देन ऑफ कोर्स कलर्स की जो है एक किच लुक जो है, जो कि पहले बहुत ही डर के लोग किया करते थे, बहुत ही सेलेक्टिव लोग किया करते थे, क्योंकि उसमें गलत जाने का बहुत चांसेस होते हैं, प्लस बहुत ज़्यादा अटेंशन ग्रैबिंग होता है। आज की डेट में लोग किच को ट्राई करने से हिचकते नहीं हैं और वो अपना खुद का सिग्नेचर किच क्रिएट कर रहे हैं। तो कलर्स को लेके भी बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन आया है इस समय। इसके अलावा जो हमारी ज्वेलरीज और एसेसरीज होती हैं, जैसे सिल्वर और गोल्डन का कॉम्बिनेशन अक्सर लोग ट्राई कर लेते हैं, तो क्या वो फैशन के हिसाब से सही है? ये डेफिनेटली जहाँ जो लोग अभी भी उतने बोल्ड नहीं हो पाए हैं कि बहुत ज़्यादा कलर अटेंशन ग्रैबिंग कलर्स यूज़ कर सकें अपने गारमेंट में, वो लोग इसका एक्सप्रेशन एक्सेसरीज़ में पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप जैसे हम लोग पहले भी जिक्र करते आए हैं कि अगर आपको नियॉन कलर्स ट्राई करने का बहुत मन है क्योंकि वो सब इस समय इन है, या
आपको मेटेलिक्स ट्राई करने का मन है, वो इन है, लेकिन आपको ये लगता है कि अब मैं एक गोल्डन टी शर्ट पहन करके अजीब सा लगना है मुझे, या गोल्डन प्रिंट वाली साड़ी अजीब सी लगेगी, तो उस केस में आप गोल्डन पंप या गोल्डन कलर के पर्स में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको, या गोल्डन बेल्ट में आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो आपको थोड़ा सा एक वो आपका शौक भी पूरा हो जाएगा, और वो जो आपका डिस्कम्फर्ट है कि आप टॉप टू टो उस कलर में ना दिखें, वो भी पॉइंट जो है वो ध्यान रखा जा सकता है उसके ज़रिए। तो उस हिसाब से एक्सेसराइजेशन, चाहे वो ज्वेलरी हो, कॉस्ट्यूम ज्वेलरी हो, बैग्स हों, बेल्ट्स हों, स्कार्व्स हों, शूज़ हों, ये जो है ये कंफर्ट लेवल दे रहे हैं कंज्यूमर को। किसी भी जो एक अंडरस्टेटेड ड्रेसर है उसको एक विंडो दे रहे हैं कि वो नए नए ट्रेंड्स को, जो थोड़े से रेवोल्यूशनरी लुकिंग ट्रेंड्स हैं, उनको अपना भी ले और फिर भी जो है वो थोड़ा सा अपना स्टाइल, अपना कंफर्ट लेवल को मेंटेन भी कर सके। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शिप्रा जी, फुटवेयर जो कि हमारी ड्रेसिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होते हैं, उसे हम कैसा कॉम्बिनेशन रखें अपनी ड्रेसिंग के साथ जो अच्छा लगे और जो फैशन के हिसाब से भी सही हो? इसमें अगेन इस समय अगर आप देखेंगे तो रूल्स के अलावा जो एक फैक्टर है वो है लुक क्रिएशन, लाइक अगर, और इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ स्टाइल। अब अगर मुझे लगता है कि मैं कॉन्फिडेंटली स्कर्ट एंड बूट्स को कैरी कर सकती हूँ, वो फ्लोइंग घाघरा स्कर्ट की मैं बात कर रही हूँ, मैं शॉर्ट स्कर्ट की बात नहीं कर रही हूँ। अगर घाघरा स्कर्ट और बूट्स को मैं कैरी कर सकती हूँ, मेरी बॉडी टाइप, इसके लिए हाइट अच्छी होनी ज़रूरी है, तो अगर मेरा बॉडी टाइप मुझे अलाउ कर रहा है और मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है तो डेफिनेटली वी कैन गो हेड एंड डू इट। सिमिलरली अगर हम ये कहते हैं कि हम जो है स्नीकर्स जो शूज़ होते हैं उनको अगर हम उनके साथ कंबाइन करना चाहें स्लिप ड्रेसेस के साथ, तो वो भी अपने आप में एक फॉर्मल और कैजुअल का जो है कोड है। स्लिप ड्रेसेस जो हैं फॉर्मल ड्रेसेस हैं और स्नीकर्स जो हैं वो कैजुअल स्पोर्टी लुक है। सो द मोमेंट वी वांट टू कंबाइन दैट, अगेन वी हैव टू चूज़ द राइट काइंड ऑफ स्लिप ड्रेस। मे बी वी चूज़, हम एक कलर ब्लॉकिंग स्लिप ड्रेस लें जिसको कि हम स्नीकर्स के साथ कंबाइन करें और उसमें हम उसके लेसेस के कलर्स के साथ प्ले करें, एंड प्लस एक रिस्ट बैंड एज एन एक्सेसरी यूज़ कर लें, तो ऑटोमेटिकली जो है हमने स्पोर्टी एंड ग्लैम का एक कॉम्बिनेशन जनरेट कर लिया। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट कि हमने एक ड्रेस और एक फुटवेयर लिया, लेकिन उसमें हम फिर उसका राइट अमाउंट ऑफ मेकअप एंड एक्सेसराइजेशन और हेयर स्टाइल से बैलेंस क्रिएट करें, जिससे कि ये जो मिक्सअप हमने किया है ये इम्बैलेंस नहीं लगे, ये रॉन्ग चॉइस नहीं लगे, ये लगे कि ये कॉन्शियस डिसीजन है और कंसेंशस एफर्ट है। थैंक यू सो मच शिप्रा जी, हमें फैशन रिलेटेड ढेर सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू। तो ये थी हमारी फैशन एक्सपर्ट की सलाह, जिसे फॉलो करके आप फैशन मिथ को दूर रख सकते हैं और अपने फैशन स्टेटमेंट को और ज्यादा इनहांस कर सकते हैं। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आप अपनी सजेशंस, अपनी क्वेरीज और अपने फीडबैक्स हम तक भेज सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। चलिए बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, कहीं जाइएगा मत। अभी आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट देखते रहिए, संगनी फॉर टुडेज वुमन। 2005 में इन्हें अनुकरणीय महिला के लिए, 2005 में इन्हें अस्तित्व अवार्ड और इसी वर्ष इन्हें राष्ट्रीय नेतृत्व पुरस्कार भी IIM लखनऊ द्वारा दिया गया। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमन। अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के एपिसोड के स्पेशल सेगमेंट की तरफ, जहां हम बात करेंगे एक महिला अचीवर की स्टोरी के बारे में, जिन्होंने अपने दम पे हासिल किया एक मुकाम। आइए जानते हैं क्या इंस्पिरेशनल स्टोरी है इस महिला अचीवर की। आज हम आजादी के 60 दशक को पार कर चुके हैं और महिलाएं आज 21वीं सदी में खुद को पुरुषों के बराबर आकर खड़ी ही नहीं हुई, बल्कि हर क्षेत्र में खुद को साबित भी किया, चाहे वो कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो। आज के इस स्पेशल सेगमेंट छू लो आसमान में हम आपको ऐसी ही साहसी, स्मार्ट एंड सुपर माइंडेड वुमेन अचीवर से रूबरू कराएंगे, जो एशियाई बिजनेस लीडरशिप फोरम ABLF पावर अवार्ड से सम्मानित की गई हैं। अब आप पहचानी गई होंगी कि हम किस वुमन अचीवर की बात कर रहे हैं। यस, आज हम इंडियन बिजनेस की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से एक हैं और उनका नाम है मल्लिका श्रीनिवासन।
मल्लिका का जन्म 19 नवंबर 1959 को हुआ था और खुद ये एक सफल बिजनेस वुमन बनी और आज भारत की सबसे पावरफुल महिलाओं में से एक हैं। भारत में बीबीसी के लिए वर्ष 1999 में इन्होंने व्यापार जगत में अपना पहला कदम रखा, जिससे इन्हें इनके हिस्से के आसमान छूने को पंख मिल गए। 2005 में इन्हें अनुकरणीय महिला के लिए, 2005 में इन्हें अस्तित्व अवार्ड और इसी वर्ष इन्हें राष्ट्रीय नेतृत्व पुरस्कार भी IIM लखनऊ द्वारा दिया गया। 2007 में इन्हें 125 प्रभावशाली लोगों में वॉर्टन स्कूल ऑफ बिजनेस में चुना गया और फिर पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में इन्हें एक ट्रस्टी के रूप में भी चुना गया। मल्लिका को 2010 में इंक के सर्वाधिक शक्तिशाली महिला नेताओं में भी चुना गया। इन्होंने अपने जीवन के सभी उतार चढ़ाव को पार किया और अपनी हर मुश्किलों को दूर ही नहीं किया बल्कि उस पर विजय भी पाई और अपना नाम देश के हर कोने तक प्रख्यात किया। मल्लिका की व्यापार संगठन में सदस्यता बहुआयामी है और ये व्यापार के कार्यकारी बोर्ड में कार्यरत हैं। वर्तमान में ये इंडियन स्कूल हैदराबाद की सदस्य हैं। शासी बोर्ड ग्रामीण प्रौद्योगिकी और बिजनेस इंक्यूबेटर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई की महिला सदस्यों में से भी ये एक हैं। बोर्ड के सदस्य टाटा ग्लोबल बेवरेज लिमिटेड की ओनर और बोर्ड के सदस्य स्वतंत्र और कार्यकारी निदेशक की सदस्यता भी इन्होंने ले रखी है। मल्लिका के कार्यों और सफलता के चलते इन्हें कई पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया है। आइए इस पर एक नजर डालते हैं। 2005 में जी अस्तित्व अवार्ड, 2010 में मद्रास विश्वविद्यालय महिला दिवस पुरस्कार और फिर इसी वर्ष भारत इंक के सर्वाधिक शक्तिशाली महिला के रूप में नव भारत टाइम्स कॉर्पोरेट फाइल के सम्मान से भी सम्मानित किया गया। 2012 में एशिया के 50 पावर बिजनेस वुमेन में शामिल हुई और भारतीय महिलाओं को एक अलग गौरव प्राप्त कराया। 2012 में ही इन्हें दूसरा पुरस्कार इंडिया फोर्ब्स लीडरशिप पुरस्कार से प्राप्त हुआ और इसी वर्ष इन्हें लीडरशिप फोरम ABLF महिला पुरस्कार से भी नवाजा गया। 2013 में इन्हें बिजनेस लीडरशिप सोचा नेता पुरस्कार से भी नवाजा गया और इसी वर्ष 2014 में इन्हें भारत में व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वो कहते हैं ना कि एक आस जिंदगी को सफल बनाने की मुकम्मल होती है और मल्लिका ने अपनी आस को अपने पुरस्कारों और सम्मानों से अपनी जीत की कहानी बयां कर दी। आज मल्लिका श्रीनिवासन सभी बिजनेस वुमेन के लिए एक प्रेरणा का पर्याय बनी हुई हैं और आप भी इनसे प्रेरणा लेकर अपनी लाइफ को एक सफल जीवन जीने का मकसद बनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि इस स्टोरी से आपको जरूर इंस्पिरेशन मिलेगा आगे बढ़ते रहने का लाइफ में। अब वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का, लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए। उसके अलावा आप हमें अपनी क्वेरीज, सजेशंस, फीडबैक्स और कोई स्टोरी जो आप चाहते हैं कि हम अपने शो पे दिखाएं वो भी भेज सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। अब दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।